नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है नशा। नशा समाज के अंदर एक अभिशाप के रूप में हमें दिखाई देता है। नशा क्या है? नशा कई प्रकार के हो सकते हैं। नशा है क्या एक्चुअल में? तो हम देखें कि नशा मादक द्रव्य के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली दशा होती है। विशेष रूप से शराब, भांग, गांजा, अफीम, तंबाकू, गुटखा आदि एक प्रकार के विष हैं, जहर हैं। इनके व्यवहार से शरीर में एक प्रकार की गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे मनुष्य का मस्तिष्क क्षुब्ध और उत्तेजित हो उठता है तथा मेमोरी यानी स्मृति या धारणा कम हो जाती है। इसी दशा को नशा कहते हैं। नशा शरीर की आवश्यकता नहीं है। नशा मानसिक कमजोरी की निशानी होती है। जो लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं वही नशे का सहारा लेकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो नशा क्या है? जिस चीज़ की शरीर को आदत लग जाए वह नशा है। एक होती है एडिक्शन नशा और एक होती है आदत, जिसको हम हैबिट कहते हैं। हैबिट और एडिक्शन या नशे में थोड़ा सा अंतर होता है। एडिक्शन जो है उसके बिना आदमी रह नहीं सकता और हैबिट के बिना आदमी रह सकता है। यदि ठीक है वो चीज़ मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। जैसे कई लोगों को चाय की एडिक्शन होती है और कई लोगों को चाय की हैबिट होती है। जिन लोगों को चाय की हैबिट होती है उनको यदि चाय न भी मिले तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, परंतु जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं उनको यदि चाय न मिले तो उनका सिर दर्द होने लगता है, उनका मोशन क्लियर नहीं होता एवं अन्य प्रकार की समस्याएं डेवलप होती हैं। तो नशा एक मानसिक कमजोरी की निशानी होती है। नशा जिस चीज़ की शरीर को आदत लग जाए वह नशा है। जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ही नहीं बल्कि चाय, कॉफ़ी, मंजन, चॉकलेट, एनर्जी ड्रिंक, इनमें भी नशा होता है। नशे के प्रकार देखें तो नशा विभिन्न प्रकार के नशा होते हैं। मादक पदार्थ या रासायनिक नशा, जिसमें शराब, भांग, तंबाकू, अफीम और एवं अफीम से बने हुए विभिन्न पदार्थ जैसे स्मैक, हीरोइन आदि अन्य उनके फाइन केमिकल्स जो बनाए जाते हैं उसके बाद जो नशा होता है उनको, वो अनेक प्रकार के अधिकांश चीज़ें जो हैं वो अफीम से प्राप्त होती हैं। और दूसरा व्यवहारिक नशा। नशे का प्रभाव पूरे समाज के ऊपर होता है। उस व्यक्ति के ऊपर तो होता ही है। स्वास्थ्य समस्याएं उस व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं, परंतु स्वास्थ्य समस्याओं के कारण एवं अन्य कारणों से उसका परिवार, पूरा समाज, पूरा देश उस नशे की लत से प्रभावित होता है, उसकी आदतों से प्रभावित होता है। तो स्वास्थ्य समस्याओं में हम देखें तो कैंसर, मुंह का कैंसर, श्वास नली का कैंसर एवं अन्य स्थानों के कैंसर भी हमें तंबाकू के सेवन से दिखाई देते हैं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ तंबाकू एवं गुटखा से उत्पन्न होने वाले बीमारियों एवं उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार से कहते हैं कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, उसी प्रकार से कुछ लोग बोलते हैं कि गुटखा तंबाकू से अच्छा होता है, गुटखे में नशा नहीं होता, जबकि वो गलत है। गुटखा भी अब एक दूसरे प्रकार का आने लगा है। उनका कहना है कि ये गुटखा है परंतु ये तंबाकू रहित गुटखा है। तो ये बताया ना, जिस प्रकार से पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए उसी प्रकार से खाने वाले को खाने का बहाना चाहिए। तो ये उनको ये नहीं मालूम है कि ये जो तंबाकू रहित गुटखा जिसको हम कह रहे हैं वो उतना ही हानिकारक है जितना कि तंबाकू युक्त गुटखा होता है या तंबाकू होती है, उतना ही हानिकारक वो भी है। क्यों उसमें सिर्फ तंबाकू नहीं है, उस गुटखे में सिर्फ तंबाकू नहीं है, बाकी अन्य पदार्थ जो गुटखे में होते हैं वो सारी चीज़ें उस तंबाकू रहित तथाकथित तंबाकू रहित गुटखे में भी होती हैं। वो उतना ही हानिकारक है, उतना ही कैंसर उत्पादक है जितना कि तंबाकू युक्त गुटखा होता है। तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी इसमें होती हैं। एक मुंह
एक समस्या होती है मुंह का नहीं खुलना। ये जो जबड़ा होता है ये पूरा चौक हो जाता है और मुंह एक चम्मच के बराबर भी मुंह नहीं खुलता है, और उसकी वजह से वो व्यक्ति आहार भी पूर्ण रूप से नहीं खा पाता, नहीं ले पाता। स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा उसको एक आर्थिक हानि तो होती ही है, क्योंकि गुटखा खरीदने के लिए, तंबाकू खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए ही। तो आर्थिक हानि, जिसका कि कोई लाभ या कहीं से भी दोबारा प्राप्त नहीं होगा, तो आर्थिक हानि भी होती है। असामाजिक व्यवहार भी एक प्रकार से है, यानी असामाजिक यानी उसको पूर्ति करने के लिए व्यक्ति फिर यदि उसके पास पैसे नहीं है तो चोरी करेगा या मांगेगा या अन्य प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होगा उस एडिक्शन को पूरा करने के लिए। ये देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि होठों के ऊपर ये दाग दिखाई दे रहे हैं, यही बाद में जाके कैंसर का रूप ले लेते हैं। ये देखिए, कैंसर इसको हुआ था और उस कैंसर के बाद में इसको सर्जरी होने के बाद में इस प्रकार का स्थिति, भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। ये गुटखा सेवन के बाद होने वाली स्थिति है। ये देखिए, ये मसूड़ों और दांतों को खराब करता है और यहाँ पर भी कैंसर के लक्षण दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं। हम देखेंगे स्वास्थ्य समस्याओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याएं उसमें उत्पन्न होती हैं। जीभ के ऊपर कुछ स्वाद पीड़िकाएँ होती हैं, टेस्ट बर्ड्स जिसको हम कहते हैं। वो टेस्ट बर्ड उनके तंबाकू या गुटखे के घर्षण से नष्ट होने लगती हैं। जब टेस्ट बर्ड नष्ट होने लगती हैं या नष्ट हो जाती हैं तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं आता है, या थोड़ी सी मिर्ची उसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, मीठे का स्वाद नहीं आता है, मिर्ची का स्वाद नहीं आता है, नमक का भी स्वाद उसको नहीं आता। क्योंकि जो हमें स्वाद आता है उसका कारण है जीभ के ऊपर उपस्थित टेस्ट बर्ड्स। यदि वो टेस्ट बर्ड्स ही नहीं रहेंगे तो वो स्वाद व्यक्ति को नहीं आएगा, और स्वाद नहीं आएगा तो व्यक्ति खाना भी नहीं खाएगा ढंग से। कुछ भी खाने पीने में मुंह में जलन होती है, छाती में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होना भी इसका एक लक्षण है। हम देखते हैं कि जो गुटखा या तंबाकू जो लोग खाते हैं उनके दांत किस प्रकार के कितने खूबसूरत हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। स्टेन यानी उसमें जो तंबाकू चूना और कत्था का जो मिलन होता है, उस मिलन के बाद जो कुछ केमिकल्स डेवलप होते हैं उसके कारण से उसका पूरा मुंह और उसके दांत जो हैं वो खराब होने लगते हैं, लाल हो जाते हैं। लगातार उसका सेवन करने से उसके सांस में बदबू आने लगती है। उसके पास में जो बैठता है उस व्यक्ति को नहीं आती, उसके पास में जो बैठता है उसको उसकी सांस से बदबू आने लगती है। मसूड़ों में सूजन होती है और उनसे खून आना प्रारंभ हो जाता है। मसूड़ों में सूजन और खून आने से क्या होगा, उसके मसूड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। उसकी जो दांतों की पकड़ है वो दांतों की पकड़ कमज़ोर होती है और दांत टूटने लगते हैं, दांत नष्ट होने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि गुटखा और तंबाकू खाने से वहाँ पर मुंह के अंदर छोटे छोटे अल्सर्स या छाले बनते हैं। वो जब छाले ठीक होते हैं तो उसमें सिकुड़न होती है। तो इस प्रकार की क्रिया जब बार बार होती है तो यह जो मसल्स होती हैं वो मसल्स सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से मुंह खुलना बंद हो जाता है। तो जो लोग तंबाकू या गुटखे का सेवन कर रहे हैं वो अपना मुंह के अंदर चम्मच को आड़ी डाल के देखें। यदि वो अभी जा रही है तो आज ही गुटखा या तंबाकू बंद कर दें, अन्यथा वो मुंह धीरे धीरे खुलना बंद हो जाएगा। और मैंने देखा है, व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है कि वो उसका मुंह के अंदर चम्मच जाना भी या रोटी का टुकड़ा जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसको फिर हमेशा लिक्विड डाइट पर ही रखा जाता है। तो इसमें एक है, इसको कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये पूरे जकड़ जाते हैं, ये मसल्स यहाँ की फाइब्रोसिस हो जाती है उसके वजह से। इसकी एक सबसे बड़ी कमी है खून की नसों का सिकुड़ना। जो ब्लड वेसल्स होती हैं शरीर के अंदर वो सिकुड़ जाती हैं। इसके कारण से उस पार्ट को, यानी जिस हिस्से की नसें सिकुड़ी हैं उस पार्ट को सप्लाई खून की कम हो जाती है। जब खून की सप्लाई किसी पार्ट को कम हो जाएगी तो उसमें वो अंग धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है और उसका प्रभाव फिर यदि पैरों में है तो पैरों में व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा, कांपेगा। हाथ में यदि कमजोरी आ रही है तो कोई सामान नहीं उठा पाएगा। तो इस प्रकार से, या कोई लिखने का काम कर रहा है तो लिख नहीं पाएगा। तो ये खून की नसें जो हैं उसमें कमजोरी आने की वजह से होती है। तो ये भी जो है तंबाकू सेवन या गुटखा सेवन करने वालों को दिखाई देता है। इसके अलावा व्यक्ति को कम सुनाई देता है या विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आती हैं जो कि एक्चुअल में आवाज़ नहीं है, लेकिन उसको सीटी की आवाज़ आना, ढोलक की आवाज़ आना या विभिन्न प्रकार की जो कि आवाज़ है नहीं वैसी आवाज़ें व्यक्ति को सुनाई देने लगती हैं।
धुंधला दिखाई देता है, आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो पुतलियाँ फैल जाती हैं, शरीर में कंपन होता है, वाइब्रेशंस, ट्रेमर्स होने लगते हैं। तो ये लक्षण भी हमें स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में व्यक्ति में दिखाई देते हैं। अब हम देखें कि किस प्रकार से व्यक्ति को तंबाकू या गुटखा से उसको आसानी से छुड़ाया जा सकता है। सबसे पहली शर्त इसमें यह है कि व्यक्ति की अपनी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे तंबाकू या गुटखा छोड़ना है, तभी वो छोड़ सकता है, अन्यथा हम ज़बरदस्ती उससे नहीं छुड़ा सकते। यदि उसका निश्चय है कि मुझे छोड़ना है, तभी दूसरा भी उसमें हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है उसको छुड़वाने में। यदि व्यक्ति की खुद की इच्छा नहीं है तो वो नहीं छोड़ सकता। दूसरा, इसमें हमको एक टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ेगा कि हमको इतने दिन में छोड़ना है। व्यक्ति को हम बोलते हैं कि आप निश्चित करिए कि इतने दिन में हमको छोड़ना है। तो एक टाइम पीरियड जब बॉन्ड हो जाता है तो उस पीरियड में उसको छोड़ने का प्रयास करता है, वो छूट जाता है। धीरे धीरे छोड़ने के लिए कहते हैं, वो 10 साल से तंबाकू सेवन कर रहा है, गुटखा सेवन कर रहा है, तो उसको हम ऐसा सोचें कि वो एक दिन में छोड़ देगा तो असंभव है। तो हम व्यक्ति को बोलते हैं कि धीरे धीरे आप दिन भर में 10 पैकेट खाते थे तो धीरे से 9 पे आइए, फिर 8 पे आइए, फिर धीरे धीरे इस प्रकार से छोड़ते हुए आप 0 पैकेट के ऊपर जा सकते हैं। तंबाकू की मात्रा आप पहले दिन में 8 बार खाते थे, कुछ दिनों में आप 7 बार खाइए, कुछ दिनों बाद 6 बार खाइए, उसके बाद धीरे धीरे कम करते हुए आप उसको तंबाकू सेवन से हम बच सकते हैं। छोड़ने का कारण स्पष्ट होना चाहिए, व्यक्ति को क्यों छोड़ेगा। व्यक्ति जो छोड़ते हैं वो तर्क वितर्क करते हैं कि मैं क्यों छोड़ूं। ये है कि जिस प्रकार से हम समाज में बैठे हैं, लोगों से जो खाते हैं उनसे हम तर्क करें कि आपको छोड़ना है, तो ये बोले मैं क्यों छोड़ूं। फलाना व्यक्ति 25 साल से खा रहा, उसको कुछ नहीं हुआ, फलाना व्यक्ति इतने से सालों से खा रहा, उसको कुछ नहीं हुआ, तो मेरे को भी कुछ नहीं होगा, तो मैं क्यों छोड़ूं। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि उसको छोड़ने का कारण स्पष्ट होना चाहिए, तभी वो छोड़ेगा। तो छोड़ने का कारण स्पष्ट है कि उसको स्वास्थ्य समस्याएं भविष्य में, अभी ज़रूरी नहीं है कि फलाने व्यक्ति को नहीं है तो आपको भी नहीं होगा, आपको हो सकता है। तो कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक, हार्ट की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इवन हार्ट अटैक तक इसमें हो सकता है। दांत पीले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं, दांत टूटने लगते हैं। तो ये इस प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से उस व्यक्ति को अवगत कराते हैं, तो वो व्यक्ति छोड़ने के लिए तैयार होता है, उसका मन होता है कि हाँ मुझे छोड़ना है। अब इसमें हम लोग क्या मदद कर सकते हैं छोड़ने के लिए। हम सभी को ऐसे लोगों को बार बार टोकना चाहिए या तंबाकू सेवन से रोकना चाहिए कि हमारे सामने यदि कोई तंबाकू सेवन कर रहा है, गुटखा सेवन कर रहा है, तो उसको हम टोकें, उसको बोलें कि आप जो सेवन कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके हानिकारक इफेक्ट हैं, उसको हम समझाएं। व्यक्ति को तलब होती है, थोड़ी थोड़ी देर में उस तंबाकू या गुटखा खाने की तलब होती है, क्योंकि वो एडिक्ट है। तो तलब को दूर करने के लिए निश्चित रूप से तलब होगी, वो छोड़ने का उसका मन भी है, लेकिन मन होने के साथ साथ उसको तलब भी होती है, छोड़ना भी चाहता है लेकिन तलब भी हो रही है। उस तलब को दूर करने के लिए कुछ हमें उसको अल्टरनेट उपलब्ध कराना पड़ेगा, तब वो छोड़ेगा। तो अल्टरनेट में हो सकता है कि चिंगम उसके पास रहे, तो जैसे ही उसको तलब होती है तो चिंगम को चबाने लगे, या कुछ प्रिपरेशंस, जिस प्रकार से तंबाकू की डिब्बी व्यक्ति अपने पास रखता है, उसी प्रकार से वही फीलिंग लाने के लिए एक उसी डिब्बी में सौंफ, अजवाइन, सूखा अदरक और काला नमक, इसका एक पाउडर बना के अपने पास रख सकता है। तो जैसे ही उसको तलब होती है उसका सेवन व्यक्ति कर ले। हरड़ के टुकड़े अपने पास रखे, आंवले के टुकड़े अपने पास रखे, मुलेठी आदि का सेवन भी उस तलब को दूर करने के लिए किया जा सकता है। और सिर्फ न केवल वो तलब दूर करने की साधन है, बल्कि एक औषधि के रूप में भी वो कार्य करता है, कि धीरे धीरे उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है और व्यक्ति धीरे धीरे नशे से मुक्त हो जाता है। हम देखते हैं कि सामाजिक या धार्मिक कार्य जो होते हैं, हम जैसे मानस पाठ होता है घरों में, मानस पाठ के समय थाली में लौंग, इलायची, मिश्री और साथ साथ तंबाकू चूना भी रखा जाता है। तो हम एक कोशिश करें
सभी लोग कि इस प्रकार के आयोजनों में तंबाकू उस थाली में न रहे, उस ट्रे में तंबाकू न रहे, बीड़ी सिगरेट न रहे। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि तंबाकू उपलब्ध नहीं थी, उनके घर में तंबाकू उपलब्ध नहीं थी। या शादियों में हम देखते हैं कि बारात का स्वागत किया जाता है। बारात के स्वागत में लौंग इलायची के साथ साथ तंबाकू चूना कत्था भी रखा जाता है। तो चूना कत्था को हम वहाँ से विड्रॉ कर लें, हटा दें। उसके स्थान पर हम विभिन्न प्रकार की जो औषधियाँ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उन वहाँ पर उसके स्थान पर रख सकते हैं। जैसे आंवले के टुकड़े, हरड़ के टुकड़े, मुलेठी के टुकड़े, लौंग, इलायची आदि उस प्लेट या थाली या ट्रे में सजा कर रखा जा सकता है। तो उससे धीरे धीरे समाज का विरोध होना इसमें बहुत ज़रूरी है। जब तक कि समाज के विरोध नहीं होगा, समाज के हम उसको उपलब्ध कराते रहेंगे, तो सेवन करने वाला सेवन करता रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आवश्यकता है उस व्यक्ति का दृढ़ निश्चय होना कि मुझे छोड़ना है, तभी संभव है। यदि वो निश्चय नहीं कर पाएगा तो छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा है कि यदि निश्चित कर ले व्यक्ति तो वो छोड़ सकता है और छोड़ते भी हैं। हमको ऐसे व्यक्तियों का स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए जो छोड़ चुके हैं या जो छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको उनके समाज में उनका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने तंबाकू छोड़ी है, इस व्यक्ति ने गुटखा छोड़ा, तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार की गतिविधियां हम समाज में कर सकते हैं। एक वादे के साथ आज का मैं वक्तव्य अपना समाप्त करूंगा। न हम तंबाकू या गुटखे का सेवन करेंगे, न किसी को करने देंगे।